Hey guys, this is Nikhil sir. Welcomes you to our YouTube channel Nikhil Classes. Friends, today we are going to start our topic integers. देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बच्चों की बात करूँ, जैसे कि आप क्लास 7th में हैं, खास करके ICSE बोर्ड के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, बट ये मैटर नहीं करता आप ICSE बोर्ड में हैं, CBSE बोर्ड में हैं या फिर आप यूपी बोर्ड में हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इंटीजर जो है ये एक बेस है ना, आपकी पढ़ाई का बेस, और पूरा मैथमेटिक्स इस पर ही डिपेंडेंट है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपको इसको एकदम अच्छे से जानना और समझना। ठीक, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए, क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस हम सब लोगों को पता है, तो इसका यूज़ हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस में लगाते हैं, पढ़ाई में लगाते हैं। और आप एक चीज़ ध्यान से सुन लें कि मैं आप लोगों को सिर्फ पढ़ाता ही नहीं हूँ, बल्कि समझा करके पढ़ाता हूँ। तो काफ़ी अच्छे से आप इसको समझें, समझना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक आज की, जो कि है हमारा इंटीजर्स। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंटीजर हम कहते किसे हैं ना। इसको मैं पहले आपको हिंदी में ही बताता। इंटीजर को हम लोग बोलते क्या हैं, तो इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब आपको भी पता है क्या होता है, पूर्ण अंक, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं, किस पर, नंबर लाइंस पर जितने भी नंबर्स आते हैं, काउंटिंग नंबर्स, वो सब इंटीजर कहलाते हैं। अब आप बोलेंगे सर नंबर लाइन पर तो प्लस भी आता है, माइनस भी आता है, और तो और सर ज़ीरो भी आता है। अभी आपने बोला कि पॉजिटिव इंटीजर्स, जी नहीं, 3 टाइप के इंटीजर्स होते हैं। कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं, आप ध्यान से समझें। इंटीजर्स 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला आप देखेंगे क्या होता है, तो पहला आपका होता है नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये वाला अगर हम बात करें तो ये होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होता है? ये होता है पॉजिटिव इंटीजर। और अगर हम बात करें तीसरे के बारे में, तो तीसरा हमारा होता है ज़ीरो। जी हाँ दोस्तों, ज़ीरो ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। आपने कहीं देखा है क्या -0 लिखते हुए, या आपने कहीं देखा है क्या +0 लिखते हुए? हम सिर्फ क्या लिखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, ज़ीरो लिखते हैं, है ना। तो हमारा ज़ीरो भी क्या है, एक इंटीजर है ना। अब अगर मैं बात करूं कि -इनफाइनाइट, ज़ीरो से लेकर के +इनफाइनाइट के बीच में जितने भी डिजिट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नंबर लाइंस में जो आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक बात आएगा कि सर एक बात बताइए, आपने क्या तो दिया, -इनफाइनाइट से लेकर के ज़ीरो लेकर के इंक्लूड करते हुए +इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ 7.5 का, या फिर अगर मैं बात करूँ √2 का, या फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ 10/7 का, तो सर ये तो नंबर लाइन पे नहीं आ सकता। तो क्या ये इंटीजर्स हैं? जी नहीं, ये इंटीजर्स नहीं हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये या तो रेशनल नंबर्स होते हैं, या तो फ्रैक्शंस होते हैं, या फिर डेसिमल नंबर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो लेक्चर के अंदर, नहीं क्योंकि इसमें आपको नहीं पढ़ना है। इंटीजर्स आप बोल सकते हैं -इनफाइनाइट, ज़ीरो, +इनफाइनाइट हो सकता है, बट कब, जब कि हमारा ये 7 पॉइंट में ना हो, यानी डेसिमल में ना हो, रेशनल नंबर ना हो, या फिर फ्रैक्शन में ना हो। अगर हम नंबर लाइन को ड्रॉ करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़ीरो। क्या हो जाएगा, ये हमारा ज़ीरो। यहाँ पर तो ज़ीरो हो गया। अब देखिए बच्चे काफ़ी गलती क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारा +1 हो गया, ये +2 हो गया, ये +3 हो गया, ये +4 हो गया, डॉट 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 एंड सो ऑन। तो बच्चे क्या करते हैं कि सर अगर मान लीजिए ज़ीरो के हम लोग इस साइड में जा रहे हो तो ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब अगर ज़ीरो से माइनस साइड में, अगर पीछे साइड में हमारा, तो हमें क्या लिखना चाहिए, -4, -3, -2, डॉट डॉट डॉट। जी नहीं, ये चीज़ आप भूल कर भी गलती मत कीजिएगा कि आप -0 या से ज़ीरो के बाद आप 4, 5 यानी कि जो निगेटिव है उसको स्टार्ट करें। जी नहीं, काफ़ी बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर 4 है लास्ट में, तो हम स्टार्ट यहाँ -4 से करेंगे। ये गलती आप कभी मत करिएगा, भूल कर भी मत करिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। ज़ीरो के जस्ट बाद क्या 1 आया, तो जस्ट इधर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 1 के बाद क्या है, 2 आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ 3 आया तो यहाँ पर -3, वहाँ 4 तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। जी हाँ बच्चों, यही जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, राइट साइड क्या होता है हमारा, पॉजिटिव। अगर मैं किसकी बात करूँ, राइट साइड की अगर मैं बात करूँ, नंबर लाइन में ज़ीरो के बाद वो पॉजिटिव होता है। और अगर मैं लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर इंटीजर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, नेगेटिव की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्या पॉजिटिव में नहीं हो सकता था? तो मान लीजिए कि जैसे मौसम है गर्मी का, तो टेम्परेचर हमारा ज़ीरो से राइट साइड में यानी ऊपर जा रहा है। एबव के लिए किसका यूज़ करते हैं, पॉजिटिव का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर आज नोट किया गया कि यार 30 डिग्री सेल्सियस है,
फिर धीरे धीरे जब कम हुआ तो ये 10 डिग्री सेल्सियस हुआ, 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर के रुक गया। तो आप लोगों ने सोचा कि यार क्या ये अगर बिलो जा रहा है तो इसके लिए भी हम प्लस का ही यूज़ करेंगे। इसके लिए इंटीजर बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं तो इसको हम किस में नाप सकते हैं, नेगेटिव में जा करके नाप सकते हैं। -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, ऐसा करके आप कर सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, अब आप बताइए, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं, आपने सुना होगा ना एबव सी लेवल। एबव सी लेवल का मतलब क्या होगा कि सी लेवल जो होता है उससे ऊपर की बात की जा रही है, वो तो पॉजिटिव में आ जाएगा, सबको पता है। बट अगर हम डेप्थ की बात करें, किसकी बात करें, डेप्थ की बात करें, गहराई की बात करें, तो उसे पॉजिटिव में मेजर किया जा सकता है क्या, नहीं। उसे हम क्या बोलेंगे, बिलो सी लेवल। क्या बोल देंगे, बिलो सी लेवल। वो क्या होता है, एबव सी लेवल, एबव सी लेवल, और हमारा क्या होता है, और ये होता है हमारा बिलो सी लेवल ना, क्या होता है, बिलो सी लेवल। ठीक, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव का, और इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑलवेज नेगेटिव का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ही हुआ। फिर जैसे हमारे ट्रांजैक्शन कोई कर रहा है तो उसे कितने का लॉस हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है, उसको जानने के लिए भी इंटीजर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कब, जब ये हमारा क्या हो, इंटीजर्स 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और ये -1 -2 ये डॉट 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 होता है। ठीक, या फिर अगर 0 भी हमारा हुआ तो क्या हो गया हमारा, ये भी इंटीजर ही होगा। लेकिन अगर बात किया जाए, अरे यार इनको 3.5% यानी 3.5% का नुकसान हुआ, 3.5 का नुकसान हुआ, तो ये नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता और ये इंटीजर में आएगा भी नहीं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं तो होती हैं, और मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो चीज़ें क्या हैं। क्योंकि देखिए, आपको किसी भी चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसको मैं आपको भी समझा देता हूँ। अब देखिए इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला होता है हमारा एडिशन, या फिर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ एनी इंटीजर्स, ऑफ एनी इंटीजर्स, है ना। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग की अगर हम बात किया जाए तो आपको एक चीज़ बहुत ही ध्यान से देखना है, समझना है और याद करना है। वो क्या है, वो आपका ये है कि जब हम प्लस और प्लस की बात करेंगे और माइनस की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस ही आएगा, ये हमारा प्लस ही आएगा। समझिए, मैं आपको एकदम आराम से इसको समझा दूंगा एग्जाम्पल देते हुए, एकदम अच्छे से घबराइए मत। प्लस और प्लस आया तो हमारा प्लस हो गया, माइनस और माइनस आया तो प्लस हो गया। अब अगर मैं बात करूं दो अपोजिट साइन की, जैसे माइनस और प्लस आ गया तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, और अगर प्लस और माइनस आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करके आपको आसानी से समझाऊं, एकदम आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में, तो आप समझें कि जब दो सिंबल्स जो हों, दो साइंस हमारे क्या हों, सेम सिंबल्स या सेम साइंस हों, तो वहाँ पर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो प्लस और प्लस सेम साइन है ना, तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ऑलवेज। ये कब आएगा, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। फिर अगर हमारा निगेटिव और निगेटिव, ये भी दोनों सेम साइन है, अपोजिट तो है नहीं, ये भी दोनों सेम साइन है, तो जब ये दोनों सेम साइंस आएंगे तो हमारा क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, और ये हमारा क्या होता है, इंटीजर्स ही कहलाता है ना। बट अगर हम बात करें अपोजिट साइंस की, ये दोनों क्या है, अपोजिट साइंस की अगर हम बात करें, है ना, तो हमारा क्या होगा, ये आएगा नेगेटिव। अगर पॉजिटिव साइंस या फिर नेगेटिव साइंस सेम आ रहे हैं दोनों साइड में तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर हम अपोजिट साइंस की बात करें, एक साथ में सिंबल्स की बात करें, तो वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब अगर मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाऊं तो एग्जांपल देखिए हम क्या ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए मैं ए लेता हूं, आप XYZ अपना नाम भी ले सकते हैं, है ना। क्या हो सकता है, देखिए मान लीजिए ए, है ना, प्लस ए प्लस ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए 1 है, ये 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ए प्लस ए हमारा क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ A माइनस ए का, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी डिजिट में से, किसी भी नंबर में से, किसी भी वेरिएबल में से, किसी भी कांस्टेंट में से सेम नंबर को अगर माइनस किया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आपके जहन में एक सवाल उठ सकता है कि अच्छा सर, चलिए मैं आपको फंसाता हूँ, बताइए, आपने बोला कि अगर सेम साइन आए और अगर अपोजिट हम उसका ले ले तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा नेगेटिव आकर के। मान लीजिए मैंने -A कर लिया, क्या कर लिया, -A कर लिया, और इसका अपोजिट मेरा क्या हो गया, प्लस, और मान लीजिए कि मैं कर देता हूँ -A,
तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन नेगेटिव का, बीच में प्लस आ गया, यहाँ पर साइन नेगेटिव का, तब क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं बात करूँ अपोजिट साइन की तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस ही आएगा, माइनस इंटू प्लस क्या आएगा, ये भी हमारा माइनस ही आएगा। एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा, माइनस ए प्लस इंटू माइनस माइनस ए। अब मैंने आपको क्या बताया था, माइनस और माइनस हमेशा प्लस होता है, माइनस और माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, एक तरीके से का तो प्लस ही करना है ना, हम इसको क्या लिख देंगे, 2a, क्या लिख देंगे, ए और ए क्या मिलकर हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया। लेकिन यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, इसको हम ऐड तो कर देंगे, लेकिन अगर यहाँ भी नेगेटिव साइन तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ, ये हमारा किसके लिए होता है, ये हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए होता है। अब आप बोल देंगे अच्छा सर बहुत चालू बन रहा है, आप बताइए कि अगर आगे माइनस है इंटू माइनस है तब हमारा क्या हो जाएगा। तब के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, तो हमारा ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कट हो करके क्या आ जाएगा, प्लस। तब भी ये होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और जो हमारा आंसर आएगा ए स्क्वायर, वो भी किस में होगा, वो भी आपका होगा प्लस में, है ना। खैर चलिए, अभी जब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा, और उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक आपको समझ में आया होगा इतना चीज़, ठीक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ भी हम देख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। उसके बाद फिर हम एक चैप्टर यहीं पर, मतलब ये वीडियो इंट्रोडक्शन वाला यहीं पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्या है और यही आपका जड़ है, मैथमेटिक्स पूरा इसी के बीच में आता है, इससे आगे कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि आप कितने भी बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व करें, आकर के ऑलवेज फंस जाते हैं प्लस या माइनस में, पॉजिटिव साइन या निगेटिव साइन में आकर के आप हमेशा फंस जाते हैं, ठीक। तो आपकी परेशानी बढ़ जाती है कि अरे मैं तो कर नहीं पाया। तो आप चाहे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर आपका इंटीजर क्लियर है तो आप एकदम आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है क्या, और ये बहुत मज़ेदार भी है, बच्चे इसमें गलती करके आ जाते हैं, गलती करने वाली कोई चीज़ नहीं होती है। ये आपका होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स। अब आप कहेंगे कि सर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, तो चलिए मैं पहले नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया हमारा नंबर लाइन, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके मैं समझने के लिए लिख दे रहा हूँ, ये है 0, ये है +1, ये है +2, ये है +3 एंड सो ऑन, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 एंड सो ऑन, है ना। समझिएगा आप। तो क्या होता है हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज अ डिस्टेंस बिटवीन, absolute value of an integer is a distance between 0 and the number on number line, 0 and the number on number line। absolute value क्या होता है, डिस्टेंस होता है किसके किसके बीच में, 0 और नंबर लाइन पे जो नंबर दिया हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारा 0, मान लीजिए -3 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये -3 कहाँ से आया, 0 से निकल कर क्या है, 0 से -3 की बात कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू अब किसे कहते हैं, ये आप समझिएगा। तो मान लीजिए कोई नंबर हमारा a है, मान लीजिए कि हमारा कोई नंबर a है, तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा मॉड ऑफ a। एक एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ a। यानी कि अगर कोई भी नंबर हमारा बाहर आता है तो उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू में मॉड करके लिख सकते हैं। एक चीज़ आप इसमें ये भी समझिएगा, इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि मान लीजिए कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारा -3 आ गया, मैंने क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड अनदर नंबर ऑन नंबर लाइन, तो मान लीजिए कि मैंने -3 लिया, तो -3 अगर मॉड के अंदर है तो बाहर आकर के हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस कितना है इसके बीच में, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो 3, क्योंकि कितने स्टेप्स हैं, 1, 2 एंड 3 स्टेप्स हैं। ये नेगेटिव में है। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे, एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉड, और मॉड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव में आता है तो मॉड के बाहर वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। कुछ और एग्जांपल्स लेकर के मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए कि हमारा -5, मॉड ऑफ -5, तो बाहर आकर के क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए मॉड के अंदर दिया है -3, तो बाहर आकर के क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। आँख बंद करके आपको कर देना है इसको, निखिल सर कह रहे हैं।
अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि निगेटिव में आ गया तो मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब काफ़ी बच्चे होंगे वो सोचेंगे अरे सर समझ में तो आ गया मुझे, नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव कर देना है, और मॉड के अंदर पॉजिटिव आ गया तो क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना है। यहीं पर आप फंस जाते हैं। ठीक, मान लीजिए कि मॉड के अंदर हमारा ऑलरेडी +5 दिया हुआ है, तो हमारा बाहर आकर के -5 कभी नहीं होगा, ये क्या होगा, हमारा +5 ही होगा। जी हाँ, ये क्या हो जाएगा, हमारा +5 ही होगा। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप और समझ लीजिए, वो क्या है, मान लीजिए कि हमारा मॉड ऑफ 5 है तो बाहर आकर के 5 ही होगा। कुछ और एग्जांपल समझ लीजिए, अगर हमारा मॉड के अंदर दिया हुआ है ए तो भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव ए ही आएगा। अगर हमारा मॉड के अंदर दिया हुआ है एक्स तो भी हमारा क्या आएगा, एक्स आएगा। अब आप कहेंगे अच्छा सर बताइए, अगर मान लीजिए मेरा नाम आ गया तो मान लीजिए कि आपका नाम अभय है। क्या नाम है आपका, अभय, ABHY। मॉड के अंदर अगर अभय आते हैं तो बाहर भी क्या आ जाएंगे, अभय ही आएंगे, नेगेटिव अभय कभी नहीं आएंगे। मान लीजिए एक अभय नाम का लड़का है, उसके अंदर बहुत सारी निगेटिविटी चल रही है, किसी अच्छे बंदे के पास गया, मॉड के अंदर गया, उसने उसको फिल्टर कर दिया, उसका मूड पूरा चेंज हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव होकर के बाहर आया। तो मॉड का काम यही है, कितनी भी निगेटिव चीज़ें हों उसको पॉजिटिव कर देगा। लेकिन एक चीज़ आप और समझें, मान लीजिए कि अभय क्या है, नेगेटिव बंदा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है। ठीक, ये तो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर इसके अगल बगल का जो माहौल है वो भी नेगेटिव हो तो ये कितना भी पॉजिटिव हो जाए, अगर इसके अगल बगल का माहौल नेगेटिव है तो ये कहाँ से अनपॉजिटिव हो सकता है, ये भी तो नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा मॉड ऑफ -5 है तो मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है तो ये बाहर आकर के प्लस तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन ये जो बाहर वाला नेगेटिव होगा वो नेगेटिव भी साथ में होगा, तो प्लस इंटू माइनस, तो ये हमारा -5 हो जाएगा। फिर से समझें, मान लीजिए कि दिया हुआ है मॉड ऑफ माइनस मॉड ऑफ 10 दिया हुआ है, तो ये तो पॉजिटिव है, तो बाहर का साइन क्या होगा, माइनस, तो बाहर आकर के क्या लग जाएगा, -10। फिर से समझें, अगर दिया हुआ है मॉड ऑफ -15 माइनस मॉड ऑफ -15, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ लग करके ये भी क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ था, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी वो समझ लीजिए, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं बचा, जितनी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। मेरे हिसाब से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बिना इंटीजर अधूरा है, तो हम उसको भी देख लेते हैं, इसको भी फटाफट कंप्लीट करते हैं। और कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर से हम आपको तुरंत क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। और आपको जैसे पता है कि आपके निखिल सर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, तो जी हाँ मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं समझ लें। अगर मैं बात करता हूँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, इसकी बात करूँ अगर मैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप ध्यान से समझें, ये हमारा हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। पहला होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर क्या आता है, तो मैं आपको एग्जांपल लेकर के डायरेक्ट समझा देता हूँ, आप समझ जाइए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, मान लीजिए कि अगर ये हमारा दिया हुआ है A + B, क्या दिया हुआ है A + B, तो ये हमारा क्या हो जाएगा B + A, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं, ध्यान समझिए। A + B = B + A। अगर मैं फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जांपल की बात करूं तो आप देख पाएंगे, अगर मैं 2 + 3 करूं या फिर 3 + 2 करूं, वैल्यू तो 5 ही आएगा। या चलिए मान लीजिए बड़े डिजिट को ले लेते हैं, अगर मैं 1030 करूं प्लस 3 करूं और इधर मैं करूं 3 + 1030, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1033, इधर भी क्या आ जाएगा 1033 ही आ जाएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है कि अगर हमारा A + B है उसके सामने अगर हमारा B + A है तो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। तो चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ, समझ लीजिए। मान लीजिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर दे दिया 5, यहाँ पर दे दिया डॉट और यहाँ पर दे दिया 2। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूज होंगे कि यार मैं यहाँ पर क्या फिल करूँ, मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर आपको पता होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं B, और ये क्या हो जाएगा हमारा B + A। A + B = B + A। तो हमारा क्या हो जाएगा, A की जगह पर क्या दिया हुआ है हमारा यहाँ पर 2, यहाँ पर A की जगह क्या दिया हुआ 2, तो यहाँ पर हम 2 फिल कर देंगे, और B की जगह पर क्या दिया हुआ 5, तो यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे 5 फिल कर देंगे।
उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 9 प्लस यहाँ पर दे दिया है डॉट, 9 प्लस यहाँ पर हमारा डॉट दे दिया है। तो अब आप क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिए 3 प्लस यहाँ पर अब बन गया डॉट। ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आँख बंद करके a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो a की जगह 9 तो यहाँ पर 9 पुट कर दीजिए, b की जगह 3 तो यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए। तो 9 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 9। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज़ और आता है, मान लीजिए a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, बट हर जगह किंतु परंतु लेकिन आता है ना। वो क्या होता है, हमारा जो a माइनस बी है वो b माइनस ए के बराबर कभी नहीं होगा। ये गलती मत कर दीजिएगा कि a प्लस बी इजिकल्स टू बी प्लस ए है तो हम a माइनस बी इजिकल्स टू बी माइनस ए कर दें, कभी भी नहीं होगा। एकदम कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक। a माइनस बी इजिकल्स टू बी माइनस ए नहीं होगा, है ना। अब देखिए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमारा दिया हुआ है a की जगह पर 6, a की जगह पर क्या दे दिया, हमारा 6 दे दिया है, माइनस यहाँ पर 3 दे दिया है, यानी 6 माइनस 3। अब हमारा यहाँ पर क्या दे दिया, b की वैल्यू क्या है 3 और यहाँ पर क्या होगा 6। अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये बड़े डिजिट के सामने कौन सा साइन, प्लस का साइन, और छोटे डिजिट के सामने कौन सा साइन, माइनस का साइन। लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा 6 में से 3 गया तो 3 आ गया। लेकिन बड़े डिजिट के सामने जो साइन होता है उसे हम लिख लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मैंने ये चीज़ बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसको देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ 3 माइनस 6, तो यह है प्लस 3 और ये है हमारा माइनस 6। तो बड़े डिजिट के सामने कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस लिख देंगे। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब आप ये बताइए हमारा प्लस 3 माइनस 3 के बराबर होता है क्या, नहीं। इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनाई गई है कि a प्लस बी होगा b प्लस ए के बराबर, लेकिन a माइनस बी जो होगा वो b माइनस ए के बराबर नहीं होगा, ठीक। चलिए, तो ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आ जाता है, वो होता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। देखिए ये एडिशन के अंदर और सब्ट्रैक्शन के अंदर है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें ही आती हैं, ठीक। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब हम देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमसे आप पढ़ें, सेकेंड वन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, समझें आप इसको। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी के। यानी हमारा जो a होता है b प्लस सी और b a प्लस बी और c को अगर आप करेंगे तो ये ऑलवेज वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, या फिर आना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार वैल्यू पुट करके। मान लीजिए कि मैंने a की वैल्यू रख दिया 3, b की वैल्यू रख दिया 6 और c की वैल्यू रख दिया 10। अब सॉल्व करके देख लेते हैं। a की जगह रख दिया मैंने 3 प्लस b की जगह पर कितना रख दिया 6 प्लस c की जगह पर रख दिया 10 इज इक्वल्स टू a की जगह पर 3 प्लस b की जगह पर 6 और बाहर मैंने लिख दिया 10। अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, फिर इसमें ऐड कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके इसमें ऐड कर दीजिए तो कर दीजिए। 3 प्लस 6 प्लस 10 कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 9 प्लस 10, ये भी कितना आ गया 19 आ गया, और ये भी कितना आ गया 19। तो ये आपका होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। यानी कि अगर आप इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं या फिर इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, मैटर नहीं करता है, ठीक। एक बाहर रहेगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। मान लीजिए आपको दे दिया है यहाँ पर बॉक्स बना दिया गया, क्या बना दिया गया, बॉक्स बना दिया गया। यहाँ पर लिख दिया गया 3 प्लस 2, यहाँ पर क्या लिख दिया गया 3 प्लस 2 लिख दिया गया, और यहाँ पर आपको क्या कर दिया गया, यहाँ पर लिख दिया गया 9, क्या लिख दिया गया 9 लिख दिया गया। यहाँ पर प्लस करके बॉक्स बना दिया गया और यहाँ भी प्लस करके क्या बना दिया गया, बॉक्स बना दिया गया। कुछ मत करिए, ध्यान से देखिए कि यार अपनी प्रॉपर्टी क्या है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। a b c है ना, तो इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया a प्लस, इसको क्या मान लिया b प्लस सी, और यहाँ पर क्या मान लिया a प्लस बी, और ये क्या हो गया प्लस सी। इसको हम मान सकते हैं आराम से। अब देखिए a की जगह क्या पुट कर देंगे 9, a की जगह क्या है 9 तो 9 पुट कर देंगे, b की जगह क्या है 3 तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे 3, और c की जगह पर 2 तो 2 पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। तो ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं और इससे बाहर से कुछ भी नहीं आता है। चलिए ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का था, इतना ही है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
बाकी जो चीज़ें आएंगी आपके निखिल सर हैं पढ़ाने के लिए, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये किसके लिए था, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए था। लेकिन अब मैं इरेज करने जा रहा हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, क्योंकि अब हम बात करेंगे एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में। किसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में अगर हम बात करें तो भाई अब देखिए, हाँ आपका इंटीजर है, तो इंटीजर के अंदर ऐसा होता है ना कि सिर्फ प्लस और माइनस ही है, पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने के लिए ही है। आपका क्या आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की अगर मैं बात करूं तो इसकी भी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी के अंदर भी क्या आएगा, पहला होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। अब काफ़ी बच्चों के मन में चल रहा होगा कि सर ये वाली प्रॉपर्टी तो बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है, अभी आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पर क्या था, ये कि हमारा था a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही आपका प्रॉपर्टी और यही हो भी जाएगा क्या, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। जैसे अगर मैं a की जगह पर वैल्यू पुट करता हूँ 3 और b की जगह वैल्यू पुट करता हूँ 2, तो b की वैल्यू क्या है 2 और a की वैल्यू क्या है 3, तो 3 2 6 इज इक्वल्स टू 6 के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए 10 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10, क्योंकि क्या है a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये चीज़ नेगेटिव में आ जाता है तब क्या होगा, इसके लिए भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए हमारा क्या क्या माइनस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू माइनस ए आ गया, तो भी बराबर ही होगा। क्योंकि देख लें आप, मैंने आपको क्या बताया था कि ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो प्लस इंटू माइनस ऑलवेज माइनस होगा। देखिए अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ फिर भी यही होता है। क्या होता है, प्लस इंटू प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर हम माइनस इंटू प्लस की बात करें तो ये भी माइनस हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा माइनस ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, छोटा सा समझ लें, प्लस ए इंटू प्लस ए, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, प्लस ए स्क्वायर, है ना। या फिर मान लीजिए अगर ये हमारा क्या माइनस ए इंटू प्लस ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, है ना। फिर अगर मैं बात करूँ ए इंटू माइनस ए, तो प्लस इंटू माइनस फिर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ माइनस ए इंटू माइनस ए, तो आपको पता होगा माइनस इंटू माइनस का होता है प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी आता है, किसके अंदर, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ। अब देखिए ये तो हमारा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। माइनस साइन अगर एक है और एक पॉजिटिव साइन है, दो अपोजिट साइन, तो माइनस का यूज़ करेंगे। अगर हमारा क्या है प्लस है, या फिर हमारा क्या है प्लस दोनों साइड में है, तो प्लस का यूज़ होगा। इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस और माइनस कट के हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, दिया हुआ माइनस बी इंटू माइनस ए, तो ये हमारा कट जाएगा, माइनस इंटू माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू बी या बी इंटू ए हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इतना चीज़ आपको समझ में आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मल्टीप्लिकेशन में ही बात करते हैं किस प्रॉपर्टी की, जो उसमें आपने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। और ये प्रॉपर्टी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो ज़रूर शेयर करेंगे इसको आप लोग। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस सी, और क्या हो गया था ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर। अब क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी, है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी के बराबर हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने ए की जगह रख दिया 3, बी की जगह रख दिया 6 और सी की जगह रख दिया क्या 8 रख दिया मैंने, है ना, या फिर 2 रख दिया मान लीजिए। ठीक, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, हमारा ए की जगह क्या रख दिया मैंने 3, इंटू बी की जगह क्या रख दिया 6 और इंटू सी की जगह पर हमने क्या रख दिया है आके 2। ठीक, तो आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, हमारा क्या दिया 3 इंटू 6 इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर। आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 3 इंटू 6 2 ज़ा 12, ये कितना होगा 6 3 ज़ा 18 इंटू 2, तो 12 3 ज़ा 36 और 18 2 ज़ा भी क्या होता है 36 ही होता है। तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए, तो ये तो था आपका मल्टीप्लिकेशन के बारे में, 2 प्रॉपर्टी था, मैंने समझा दिया। एग्जाम्पल्स और देख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको आप समझ लें क्या होता है, बहुत ही सिंपल है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा इसमें।
लेकिन बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ध्यान से आप समझें। ये हमारा होता है a इंटू बी प्लस सी। क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला तो इसका होता है, लेकिन आप समझ लीजिए। a क्या है, बाहर, और b प्लस सी क्या आपस में एडिशन में है। तो a का एक बार मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने हमारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो डाल दिया, लिंक डाल दिया, वहाँ से आप जाकर के प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो a का मल्टीप्लाई एक बार इसमें एक बार इसमें, तो हमारा निकल करके क्या आ जाएगा, a इंटू बी, बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस a इंटू सी। ठीक, अगर इसी तरीके से अब हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है, तो मान लीजिए फर्स्ट था। अब अगर हम सेकंड की बात करें तो क्या है, a इंटू बी माइनस सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई एक बार इसमें साइन जो बीच में रखा उसको लिखेंगे। तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो ये तो था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताने वाला डिवीज़न के बारे में। तो आप एक चीज़ जान जाइए कि डिवीज़न के अभी तक मल्टीप्लिकेशन मैंने जो 3 प्रॉपर्टी आपको बताएं, कौन कौन से, पहला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, ठीक, दूसरा क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था, क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था, और तीसरा खुद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था। तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि डिवीज़न के अंदर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। डिवीज़न के अंदर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। कम्यूटेटिव क्या था, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, या फिर a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये कभी नहीं था। फिर क्या था, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये था। लेकिन डिवीज़न में a डिवाइडेड बाई b और b डिवाइडेड बाई a ये नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा कि अभी बीच में वीडियो में मैंने आपको बताया था एक वैल्यू पुट करके, कि अगर हम करें 3 डिवाइडेड बाई 6 तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा 6 डिवाइडेड बाई 3 के। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या था हमारा, ये था हमारा a प्लस बी प्लस सी, या फिर a इंटू बी इंटू सी किसके बराबर था, a प्लस बी प्लस सी के बराबर, या a इंटू बी इंटू सी के बराबर। तो डिवीज़न में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी ये कभी बराबर नहीं होगा किसके, a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी के, है ना। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, a का मल्टीप्लाई तो हो गया, लेकिन डिवीज़न में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये अपॉन में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया a डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, तो इसका मतलब क्या होता है, डिवीज़न का मतलब ये होता है अपॉन। तो हमारा क्या हो जाएगा, a अपॉन बी प्लस सी, है ना, इसके अपॉन हो जाएगा। और अगर इसके बराबर में 1 लिख देता हूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगा a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये थी प्रॉपर्टी सारी, और ये इंटीजर के बारे में फुल इंट्रोडक्शन था। और दोस्तों मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि इसके बाहर से कुछ भी नहीं आता। अगर आपका ये क्लियर है तो आपको मैथमेटिक्स में भटकने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए, लेकिन स्मार्ट स्टडी करिए, ठीक। और हम आपको बताते हैं स्मार्ट स्टडी करने के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके आने वाले टेस्ट में, एग्जाम में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। मिलता है आपसे जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू।